नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हज़रत जिब्रील पे कफ़े पा है, जबीने हज़रत जिब्रील पे कफ़े पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है। और समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, ये सिद्क क्या है, सफ़ा क्या है और वफ़ा क्या है। ये सिद्क क्या है, सफ़ा क्या है और वफ़ा क्या है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, शादी खाना आबादी के पुरमुसर्रत और खुशियों भरे मौके पे बतौर शुक्राना रहमतें और बरकतें हासिल करने के लिए
इस महफिल पाक को मुनाकिद किया गया, जिसमें आप और हम शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। और अल्लाह ताला इस ज़िक्र पाक के तवस्सुल और तसद्दुक़ से साहिब खाना के तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए। और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में होने वाले जोड़ों की इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार, अमन, चैन और सुकून से भरपूर फरमाए। और अल्लाह ताला उनके आंगन में अपने करम, रहम और बरकत की बरसात बरसाए। आयत मुक़द्दसा बड़ी मशहूर और मअरूफ, मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जो उमूमन शादी खाना आबादी के मौके पे मुनअक़िद होने वाली महाफिल में इस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जाता है। क्योंकि आयत मुक़द्दसा तो बड़ी मुख्तसर है, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कुरान मजीद है, कलाम इलाही है, इस आयत मुक़द्दसा में जो एक मोमिन की मुकम्मल जिंदगी का दस्तूर अता फरमाया गया, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कूज़े में समंदर। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के सदक़े में, औलिया अल्लाह के वसीले से और उस अजीम वसीले से जो सब के वसीले हैं, अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए और कोई बंदे मोमिन सिर्फ इसी आयत मुक़द्दसा पर अमल कर ले, इसी आयत पर, तो वो दोनों जहान में कामयाब, कामरान, सुरखरू और अल्लाह के फजल से जन्नती बन जाए। आयत के जुज सिर्फ 2 हैं और मजमून भी इतना आसान है, अगर दिल की गहराइयों से सुना जाए, अमल करने के लिए सुना जाए, कामयाब होने के लिए सुना जाए, तो समझाने की भी जरूरत नहीं, गौर से सुनने से ही बात समझ में आ जाए। इरशाद बारी ताला हुआ और ये हुक्म ईमान वालों को दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुजू, यानी लो सिर्फ वही जो रसूल दें। अब आप अंदाजा फरमाएं, भाई हुक्म इलाही है ईमान वालों। अब इस पर मैं कोई तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत भी महसूस नहीं करता हूं, यानी मैं अपने हिसाब से जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मेरा गालिब गुमान और हुस्न जन यही है कि आप इस मफहूम को इतनी सी बात अर्ज करने से ही समझ जाएंगे, क्योंकि जी शूर हैं। और मजीद आसान करने के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जिंदगी में ये 2 चीजें तो हर वक्त पाई जाती हैं, लेना और छोड़ना, और यही है जिंदगी। बेशुमार चीजें हैं कि हम ले रहे हैं और कई चीजें हैं कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हम जो ले रहे हैं और जिसे छोड़ रहे हैं, ये सब अपनी मर्जी से है। और जो अपनी मर्जी से हो वो आदत होती है, यानी हम इस पर तफसील की जरूरत नहीं है। भाई हम बहुत सारी चीजें, हमारी जरूरत की चीजें ले रहे हैं,
लिबास ले लिया, रीत रस्म रिवाज ये सब ले लिए हमने, लेकिन चूंकि लिए अपनी मर्जी से हैं, और जो मर्जी से ली जाती है उसको आदत कहेंगे। और कुरान मजीद ने फरमाया कि तेरी मर्जी अब नहीं चलेगी क्योंकि तूने कलमा पढ़ लिया है। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो मर्जी से लें तो ले सकते हैं, क्योंकि वो पाबंद नहीं है और उन्हें जन्नत से कोई लेना देना नहीं। वो चाहे जो करें उनका ठिकाना मुकर्रर है, तो पाबंदी की जरूरत ही क्या है? पाबंदी करें तब भी वहीं जाना है, और आजादी से जिंदगी बसर करें तब भी, और मोमिन को उससे बच करके जन्नत में जाना है। और मोमिन वो जिसने कलमा पढ़ा, और जैसे ही कलमा पढ़ा तो पाबंद। पाबंद किस चीज का? पाबंद इस चीज का कि मर्जी से मत लेना, मर्जी से। तो मर्जी से न लें तो फिर लें कैसे? तो रब ने फरमाया जो मेरा महबूब दे वो ले। और इसी तरह कई चीजें हैं जिसे हम छोड़ते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। कई चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं, और यही छोड़ने वाला मसाला भी ऐसा है कि अगर मर्जी से छोड़ रहे हैं तो ये आदत बनेगी, ये आदत बनेगी, क्योंकि अपनी मर्जी है और गुलाम की मर्जी होती नहीं है। अब पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके अब तक गुलाम की मर्जी होती नहीं है। अगर गुलाम है तो आका की माने, वरना गुलामी से निकल जाए। और दुनिया का तो दस्तूर है, अगर कोई गुलाम नहीं मानता तो 2-4 दफा तो आका बर्दाश्त करेगा, फिर उसे बेइज्जत करके निकाल देगा, कहेगा मुझे ऐसे गुलाम की जरूरत नहीं है जो मेरी न माने। ये तो रहमतुल आलमीन का करम है कि उम्र भर न माने फिर भी उम्मत में है। इसीलिए तो रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। ये मनमानी करना ये हमारा काम, मर्जी से जीना, मर्जी से लेना, मर्जी से छोड़ना, ये हमारी जुर्रतें हैं और ये हमारी बेजा हिम्मतें हैं। और ना समझिए, कलमा पढ़ें और फिर रब फरमाए महबूब जो दें वो लो और फिर न लें। अच्छा, यहां आप अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान बैठे हैं, जो अल्लाह का हबीब दे वो लो, इसी को कहते हैं शरीयत। और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ, इसी का नाम है दीन। यही दीन है, यही शरीयत है और यही इस्लाम है। मर्जी से अगर लिया तो ये आदत बनी, और मेरे आका के देने से लिया तो ये पूरी शरीयत बनी। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अगर मर्जी से लिया तो ये आदत है, और अगर मुस्तफा के देने से लिया तो ये, अब देखिए मेरी एक आदत है, मेरी खुद अपनी एक आदत है और मैं उससे मजबूर हूं। और मैं वही जब ऐसा मौका आता है तो सवाल कर देता हूं, हालांकि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी सवाल करूं। लेकिन आपने जब अहबाब ने और आपने जब मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया तो अब हक दे दिया। कितना आसान मसला है एक मोमिन के लिए कि वही लो जो रसूल दे। इस पर मेरे जहन में सवाल आ जाता है कि क्या जिंदगी में हमने वही लिया है जो रसूल ने दिया है? सवाल कायम हो सकता है। हम मोमिन हैं और किसी से भी पूछें तो कहेंगे जन्नत में जाना है।
दुआएं भी मांगते हैं, बुजुर्गों से भी कहते हैं कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करे, जन्नती बना दे, अल्लाह सबको जन्नती बना दे। लेकिन उससे पहले ये तो जरूरी है, जन्नत के मालिक मुस्तफा हैं, जन्नत के मालिक खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफा है। जो जन्नत के मालिक हैं उनकी न माने और फिर भी जन्नत में जाएं, क्या ये हो सकता है? आपने शायद गौर नहीं किया, थक चुके हैं या रात ज्यादा बीत चुकी है। ये जो ईमान वाले से, किसी से, ईमान वाले से, भाई नमाजी से नहीं, हाजी से नहीं, गाजी से नहीं, ईमान वाले से। मेरे इस जुमले पे गौर करते चलें। नमाजी से न पूछें, हाजी से नहीं, किसी से भी नहीं, मुफ्ती से भी नहीं, किसी आलिम से भी नहीं, ईमान वाले से पूछें कि जन्नत के मालिक कौन है। तो ईमान वाला कहेगा जन्नत के मालिक मुस्तफा है। और ये दर्स आला हजरत अजीमुल बरकत ने सिखाया है। आपने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, कि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, खालिक खुदा जन्नत के मालिक मुस्तफा। और जब मुस्तफा जन्नत के मालिक हैं तो जन्नत में भी वही जाएगा जो मुस्तफा की माने, जन्नत में वही जाएगा जो मुस्तफा की, क्योंकि जब माना तो मुस्तफा राजी, और राजी हुए तो 8 दरवाजे खोल दिए, और जब नहीं माना तो नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो दर बंद। और ये तो हमारे मुआशरे का भी मामूल है, हम जिससे नाराज हों उसके लिए हम दर बंद कर देते हैं, हम जिससे नाराज हों उसके लिए दर बंद। दर तो क्या, बोलना भी बंद, मिलना जुलना भी बंद, आना जाना बंद। क्यों? नाराज हैं हम, नाराज हों तो ये सारी चीजें बंद। और अगर मुस्तफा नाराज हों तो क्या फिर भी खुली रहेंगी? इसलिए तो रब ने फरमाया अगर मुस्तफा को राजी करना है तो वही लो जो हबीब दे, और उससे बाज रहो जिससे मुस्तफा मना फरमाए। बताइए ये पूरी जिंदगी का दस्तूर अमल है या नहीं? इंसान की जितनी जिंदगी है, यानी ये 12-13 साल से शुरू होकर के फिर 60, 70, 80, 100, ये रब की मर्जी है। जितनी उम्र मिली, 13-14 बरस का हुआ बच्चा तो ये बालिग हुआ, इसी को फिर कहते हैं मुकल्लफ। यानी उससे पहले उस पर शरीयत के अहकाम जारी नहीं। जैसे ही सिन्ने बुलू को पहुंचा मुकल्लफ है, अब उस वो तकलीफ दिया हुआ, यानी अब उस पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मालदार है तो हज फर्ज है। अब उस पर यह भी फर्ज है कि जो रसूल दे वही ले, और जिससे मना फरमाए उससे क्या हो जाए, रुक जाए। तो पूरी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक कैसे गुजारे, इस आयत मुकद्दसा में दस्तूर दे दिया। और जिन्होंने इस पे अमल किया वो सब के सब कामयाब, और उन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में डिग्री दे दी, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। यानी ये रब से राजी हुए और रब इनसे राजी हुआ। और रब इनसे राजी कब हुआ? जब मुस्तफा राजी हुए। अगर मुस्तफा राजी नहीं तो रब भी राजी नहीं। तो ये तो मैंने आयत का तर्जुमा किया है। क्या किया? कहीं किसी को ऐसा न हो कि आयत पढ़ी और तर्जुमा भी नहीं किया, इसलिए। वरना मैं अक्सर आयत जो पढ़ता हूं बरकत के लिए, आयत पढ़ता ही बरकत के लिए हूं, क्योंकि आयत अगर पढ़ के और उसकी तफसीर करें और उस आयत की तशरीह करें, आयत के हवाले से अगर कुछ बयान करें तो आयत के मुतालिक तो यही करना पड़ेगा, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर, और फिर उससे जो अहकाम निकलते हैं वो। तो इसके लिए सुनने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। और हम तो भाई सुनना पसंद करते हैं किसको? अब यानी किस्सों को। किस्सा अगर हो तो हमें बड़ा पसंद आता है। तो यहीं से ये बात समझ में आती है कि हम समझते ही किस्से हैं, बाकी अल्लाह ही अल्लाह।
तो मैं आयत पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन ना आयत की तफसीर और न तशरीह। मैं आयत पढ़ता ही इसलिए हूँ कि बरकत हासिल हो। हाँ, इतना जरूर है कि मैं अर्ज जो भी करता हूँ उसी आयत के ज़िम्न और उसी आयत के हवाले, आयत के मजमून से बाहर नहीं, बल्कि मजमून वही रहता है, लेकिन वो मजमून जिस तरह मैं बयान कर देता हूँ उसको तफसीर नहीं कहेंगे और न तशरीह कहेंगे। मैं कोशिश ये किया करता हूँ कि अल्लाह करे बात समझ में आए, और अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो मजमून यही है, बड़ा मशहूर है और बारहा आप सुन चुके हैं, लेकिन याद ताजा हो इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं। वो चीज जो हम भूल चुके या वो चीज जिससे हम गाफिल हैं, जहन में है लेकिन ये जहन के पर्दे से जरा ओझल हो गई, तो जरूरी है कि उसे फिर से याद दिलाया जाए। तो आप जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, मैं एक तमहीद अर्ज करने जा रहा हूं, और ये आपकी तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी, क्योंकि तमहीद पूरी तकरीर का मगज होती है, और अगर तमहीद समझ में आ गई तो समझो सारी तकरीर समझ में आ गई, और तमहीद होती ही समझाने के लिए। तो थोड़ी सी 5-10 मिनट आप जरा तवज्जो रखें और गौर से मेरी इस बात को सुने। पूरी रूह जमीन पर जितने भी बसने वाले इंसान हैं, जितने भी इंसान, उसमें से सिर्फ एक सिन्फ को दूर कर दें, सिन्फ यानी एक किस्म, सारे इंसानों में से एक प्रकार के इंसानों को अलग कर दें, और वो सिन्फ, वो प्रकार क्या है? पागल। पागलों को क्या कर दें, और बाकी सब, फिर वो चाहे जहां के हों, चाहे जैसे हों, चाहे मजहब धर्म उनका चाहे जो हो, लेकिन होना चाहिए इंसान। पूरी रूह जमीन पर पागलों को छोड़कर जितने भी इंसान हैं, कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने जिंदगी में किसी चीज को मकसद मुतय्यन न किया हो, नहीं मिलेगा। आदमी जिंदगी बसर कर रहा है, शबो रोज, फिर महीने, फिर साल, फिर सदियां, ये जिंदगी गुजर रही है, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में उसने किसी न किसी चीज को मकसद बना लिया है। अब चूंकि अपनी अपनी पसंद है, अपने नजरिए हैं, इस हिसाब से सबकी पसंद भी एक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक चीज पे जाके सब मुत्तफिक हो जाते हैं, लेकिन मकसद सबका एक नहीं है। सब ने अलग अलग चीजों को अपना मकसद हयात बना दिया। मकसद हयात का मतलब जरा और वाज़ेह कर दूं मिसाल से। किसी ने जिंदगी में ऊंची यानी बातें वो करूं जो बिल्कुल ऊंची हैं, ताकि आसानी से समझ में आए। एक आदमी ने जिंदगी में मकसद ये मुतय्यन किया है कि मुझे कुर्सी हासिल करनी है, बस यही मकसद बना लिया। ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे, और कुर्सी न सही भाई, बड़ा बनना, यानी मुझे बड़ा बनना। तो अब जिसने इस बड़ा बनना को अपना मकसद बना लिया, अब वो रात दिन इसी के पीछे लगा रहता है, रात दिन, कि मुझे बड़ा बनना, फिर चाहे जो करना पड़े लेकिन बड़ा बनना है, मकसद यही बना लिया। अब बताइए, ये भी कोई ऐसी चीज है कि इसको समझाना पड़े? बस बड़ा बनना है, फिर उसमें कोई चीज उसे रुकावट बनती ही नहीं, बस एक ही चीज है। और आदमी जिस चीज को मकसद बनाता है, वो चीज उसके जहन में इतनी रासिख और इतनी घर कर जाती है कि किसी भी सूरत में वो चीज अलग नहीं होती।
जो मकसद जिसको बना लिया वो अलग नहीं होती। अगर महफिल में बैठा है दूसरे कोई और बात करेंगे तो ये घुमा फिरा के फिर वही लाएगा जो अपना मकसद है, क्योंकि उसके ज़हन में वही है। हद तो ये है कि अगर घर में है तो भी बात उसी की, महफिल में है तो बात उसी की, तन्हाई में है तो बात उसी की। और मैं अर्ज कर रहा हूं हद ये है कि सो गया तो ख्वाब में भी बात वही। ये है किसी चीज को मकसद बनाना। अब बताइए, ये भी कोई ऐसी बात है कि समझ में ना आए। एक चीज तो हम सब मकसद बनाए हुए, माल दौलत, ये तो हर एक का मकसद है। और मकसद मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हलचल है ना, हलचल ही बता रही है कि कोई मकसद है। और अगर मकसद न हो तो घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अब मकसद जरूर है, फिर चाहे वो रोजी रोटी हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे महल हो, चाहे घर हो, चाहे जागीर हो। ये दुनिया की जितनी चीजें हैं इनमें से किसी न किसी चीज को मकसद बनाया। रात दिन उसी ख्याल में, रात दिन ख्वाब भी उसी के। हम भी देखते होंगे, इसमें हम अलग नहीं है, क्योंकि इंसान तो हम भी हैं ना, कि हम इंसान नहीं हैं। इंसान, मैं बात अभी इंसान की कर रहा हूं। बस उसी, यानी हर वक्त उसी का ख्याल, हर वक्त जिसको मकसद बनाया हर वक्त ख्याल उसी का, कोशिश उसी की, और उसी के लिए न हराम और न हलाल की कोई तमीज, बस उसी की ख्याल में जिंदगी बसर कर रहा है। कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत? हक है ना। और मजीद बना एक बात अर्ज कर दूं, ये जरा है तो भारी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसे हजम कर लेंगे। बात ये है साहब, देखो जिसने जो मकसद बनाया ठीक है, यहां पर था तो उसी ख्याल में और उसी के ख्वाब में रहा। लेकिन ऐसे लोग जब गए मक्का शरीफ, अल्लाह सबको मक्का पहुंचा दे, हाजी बना दे। ऐसे लोग जब गए मक्का तो वहां देखिए जगह जगह दुआएं कबूल होती हैं। काबतुल्लाह के चारों कोनों पे दुआ कबूल, चारों कोनों के बीच में जो दीवारें हैं वहां दुआ कबूल, हजरे अस्वद के पास दुआ कबूल, हतीम में दुआ कबूल, मीज़ाब रहमत में दुआ कबूल, मताफ में दुआ कबूल, मकाम इब्राहिम में दुआ कबूल, सफा मरवा पे दुआ कबूल, चाहे सफा पे मांगे चाहे मरवा पे। और ये तो अभी मक्कतुल मुकरमा के कुर्ब की बात है। फिर जाएं मिना में तो वहां दुआ कबूल, मुजदलिफा में दुआ कबूल, अरफात में दुआ कबूल। ये मक्का शरीफ तो वो है जहां हर जगह दुआ कबूल। और जिन्होंने इन चीजों को मकसद बनाया, आप भी इसे तस्लीम करेंगे, वहां जाकर के भी यही मांग रहा है, वहां जाकर के भी यही मांग रहा है, क्योंकि मकसद इसी को बनाया। वहां जाके भी वही मकसद याद आया। भाई जागते में वही याद, महफिल में वही याद, घर में वही याद, वतन में वही याद, ठीक है। लेकिन जब गया हरम में तो वहां पर भी क्यों? इसलिए कि मकसद उसी को बना लिया। ये बात जहन में रखें, ऐसा नहीं कि जरा बात लंबी हो रही और बात जहन से निकल जाए, बात जहन में रखें। और मैं फिर इस पे ये जो जुमला बोला हूं कि हद तो ये है, हालांकि वाकई दुरुस्त अर्ज कर रहा हूं, यानी मकसद बनाया दुनिया को, और फिर यहां तो खैर उसी के ख्याल में रहा, उसी के लिए दुआएं मांगता रहा। लेकिन मकसद एक ऐसी चीज है कि आदमी जहां भी जाए नजर मकसद पे रहती है, चाहे वो हरम में जाए और चाहे वो मुवाजहे रसूल में जाए। यानी हुजूर के मुवाजहे में भी गया तो वही मांग रहा है। मकसद औलाद है तो औलाद मांग रहा है, मकसद धन दौलत है तो दौलत मांग रहा है, मकसद कुर्सी है तो कुर्सी मांग रहा है, मकसद जागीर है तो जागीर मांग। ये सब सारी फानी चीजें हैं। और ये वो हैं जो गद्दार हैं, इन्होंने किसी का साथ न दिया न देंगी।
फानी चीजें हैं, लेकिन चूंकि मकसद बना लिया है इसलिए बस वही चीज उसके दिलो दिमाग पे इतना राज कर बैठी है कि जहां भी पहुंचा वहां राज उसी का। और अगर हरम में भी है तो फिर बात उसी की, दुआ भी उसी के लिए, तज़किरा भी उसी का। दो चार हाजी मिल करके बैठे, लम्हा मिल गया फुर्सत का, तो वहां न तो गुंबद खदरा की बात है और न मदीने की गलियों की बात है, न मस्जिद गमामा की बात है, न मस्जिद अबू बकर की बात है, न मस्जिद बिलाल की बात है, न मस्जिद कुबा की बात है, न हजरत सलमान फारसी के बाग की बात है, न अहले बैत अतहार के घरों की बात है। वहां मिल के बैठे हैं तो भी वही मकसद, क्योंकि मकसद बना लिया। जिसने जिसे मकसद बना लिया वो मकसद हर वक्त उसके ज़हन में, उसके ख्याल में, उसकी दुआ में, तन्हाई में, महफिल में, वतन में, परदेश में, रेल में, हवाई जहाज में मकसद बना लिया। और ये बिल्कुल यानी ये वो चीज है जिससे हर आदमी को साबका पड़ता है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, क्योंकि बड़े हैं तो मकसद बड़ा और छोटे हैं तो मकसद छोटा। लेकिन मकसद जिसको बनाया, ये जुमला याद फरमाए, जिसको भी मकसद बनाया बस अब पूरे दिलो दिमाग पे राज उसी मकसद का है, याद भी उसकी, तज़किरा भी उसका, दुआ भी उसके लिए, और उसी में खोया है हर वक्त। अगर ये बात समझ में आई हो, अल्लाह करे आ जाए। मैं अभी तक बात कर रहा था इंसान की, ये बात है इंसान की। अभी जो मैं बात कर रहा था ये बात है इंसान की, कि इंसान ने अलग अलग चीजों को मकसद बना लिया। और इन्हीं इंसानों में एक इंसान ऐसा भी है, और है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वतन मालूफ हिंद में है, सारी रूए जमीन पर है। जहां जहां इंसान है वहां वो भी है। और ये हो नहीं सकता कि इंसान हो और ये न हो। इन्हीं इंसानों में एक इंसान है, और फिर है तो हर जगह पे है। चारों तरफ दुश्मन है, तन्हा बीच में एक है लेकिन है। अब ये कौन है, क्या ये भी बताना पड़े? यानी जहां भी जाएं इंसानों में, वो इंसान जिनकी मैं बात कर रहा था, मकसद वाले, उनके बीच में एक ये भी है। और है कौन, तो मेरे कहने से पहले आप वहां तक पहुंच गए और आपने उसको पा लिया। और पाएंगे क्यों नहीं, खुद आप ही तो हैं। मैं जिस उस आदमी की बात कर रहा हूं, यानी वो सब इंसान हैं, और उनके बीच में जहां भी जाओ साहिबे ईमान है। साहिबे और ईमान, अल्लाह सलामत रखे। अब ये जो मैंने जुमला अर्ज किया, जरा फिर से इसको दोहराता चलूं। इंसान, उन इंसानों में साहिबे ईमान। अब मेरा सवाल है आप जी शऊर, अक्लमंद, समझदार लोगों से, क्या मैंने गलत कहा भाई? ये जो मैंने आपसे अर्ज किया और आपके लिए जो मैंने ये अल्फाज बोले, क्या गलत बोला हूं? यानी आप जो मेरे सामने मेरे सामईन बैठे हैं, क्या अक्लमंद नहीं, क्या होश वाले नहीं, क्या जी शऊर नहीं है? और ये सारी चीजें जो हैं ना, ये उस आदमी पे लागू होती हैं जो नफे नुकसान को समझे। तो कौन है जो नहीं समझता? ये जी शऊर, अक्लमंद, दाना, होशवर किसे कहते हैं? जो ये समझे कि ये नफा है और ये
तो बताइए इसमें है कोई ऐसा जो इसको न समझता हो? और जब इसको समझते हैं तो जी शऊर भी हैं, अक्लमंद भी हैं, होशवर भी हैं और दाना भी हैं, जीरक भी हैं, बेशक हैं। तो अब यहां पर मैं एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। इंसान साहिब ईमान, इंसान के मकासिद, तो क्या मोमिन के भी मकासिद वही होने चाहिए? यहां आप जरा उलझ गए, यहां थोड़ा सा आप झझक गए। वो जो इंसानों के मकासद हैं, किसी ने कुर्सी को मकसद बनाया, किसी ने जागीर को, किसी ने धन को, किसी ने दौलत को, ये इंसान है बना रहे हैं। क्या मोमिन भी इन्हीं चीजों को मकसद बनाए? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा दुरुस्त जवाब दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या मकसद बना लिया है, वो बात नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या मोमिन का भी मकसद हयात यही हो? तो आप कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं भाई? तो आप उसका जवाब ये देंगे, और न दे सकते हो तो मैं अर्ज कर दूं, मोमिन का ये मकसद हयात नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मोमिन होता ही वो है जो हर चीज में तमाम इंसानों से अलग हो। ये मोमिन की शान है, मोमिन की शान है। मोमिन इंसान होकर के सारे इंसानों से, और फिर अलग भी किसी एक चीज में नहीं, हर चीज में। और इसे ये अलग जो शान दी है वो रब ने दी है, और इसे ये जो सबसे इम्तियाजी अलग शान मिली है मुस्तफा के सदके में मिली है। सारे इंसानों से अलग क्या कोई मामूली मकाम है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे। अभी अगर वर्दी वाला कोई पुलिस वाला यहां आ जाए, पुलिस वो सादे लिबास में नहीं, वर्दी में, और फिर भी वो अगर 3 स्टार हो, इस बल्ले पे 3 तारे लगे हों, और फिर रिवाल्वर लटक रही हो, इंसान है या नहीं? कि वो जानवर है? भाई जानवर बन जाए तो वो जाने, लेकिन है इंसान। अच्छा, इंसान, ऐसा इंसान अगर आ जाए तो बताइए सबकी नजर उस पर जाएगी कि नहीं? सब उसे देखेंगे, और सबके ख्याल में अब वही होगा कि ये यहाँ कैसे, ये है कौन, पता नहीं उस जमात से है, इससे ये अभी यहाँ कैसे आया। यानी सारे मजमे की नजर उस पे इसलिए गई कि वो सबसे अलग है, सबसे। और सबसे अलग सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि अलग होकर के शान भी रखता है, क्योंकि ये अलग जो किया है वो हमने नहीं, हुकूमत ने किया है। अब इसे देख करके जो डर जाते हैं वो किस लिए? इसका सरापा देख के नहीं, चाहे दुबला पतला हो, कद में छोटा हो, लेकिन वर्दी और हुकूमत ने उसे जो एजाज बख्शा है, ये यानी खौफनाक और ये रोब जो है वो उसी का है जो हुकूमत ने उसे ये ओहदा दिया अलग। हुकूमत ने इस इंसान को इंसानों से अलग किया, तो फिर जहां पहुंचा वहां नजर उसी पे है और सब उसे देख के डर रहे हैं। आप जरा अंदाजा फरमाएं, हुकूमत वर्दी दे और पहन करके कोई जाए तो सबकी नजर में जचे, और फिर क्या शान होगी उस मुसलमान की जिसे जुदा वर्दी खुदा दे। नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत गुलाम मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगला जुमला भी सुन लें, जिसे जुदा गाना वर्दी, सबसे जुदा, हत्ता कि शहनशाहों से भी जुदा, वजीरों से जुदा, अमीरों से जुदा, करोड़पति लखपति से जुदा, वर्दी खुदा दे और कलमा पढ़े तो मुस्तफा पहना दे।
समझाने के लिए अर्ज कर दूं, वर्दी का नाम है ईमान और पहनाने का नाम है सुन्नत रसूल। और जहां ये दो चीजें जमा हो जाएं, कसम रब की बेजान भी देखे तो सलाम करे। दुनिया की नजर में तो जचता ही है, लेकिन अगर पत्थर भी देखें तो सलाम करें, और अगर दरिंदे भी देखें तो दुम हिला के कहें आजा। चीरना फाड़ना किसी और को है, तू जिसका गुलाम है मैं उसका गुलाम। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, जश्ने शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब हजरत, माशाअल्लाह। ये वर्दी होगी न तब पहचानेंगे। उस वर्दी की जब बेकदरी हुई और जब पहनाने वाले ने पहनाया उसे उतार करके मर्जी से जब पहना। खैर बात बढ़ रही है, मैं यानी अपनी बात से दूर निकलता जा रहा हूं, और ऐसे दूर निकलेंगे तो फिर समझना भी दुश्वार होगा, समेटना भी दुश्वार होगा। और हम जो चीज फैलाते हैं उसे फैली हुई नहीं छोड़ते, बल्कि समेट करके कोशिश करते हैं किसी नतीजे पे पहुंचे, नतीजे पे पहुंचे। यानी मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो इंसानों का मकसद था, क्या मोमिन का मकसद वही? आपने कहा नहीं, और मैंने उसका खुलासा कर दिया नहीं, इसलिए कि मोमिन हर चीज में सबसे जुदा है, तो फिर इस नजरिए में भी सबसे जुदा, क्योंकि हर चीज में जुदा है। चेहरे में मोमिन चेहरे में सब जैसा है या सबसे जुदा? तो जुदा है तो मिल क्यों गया? अब यही तो चीज थी जो अलग कर रही थी, यही तो वर्दी थी जो अलग कर रही थी, और यही वो चीज थी जो लाखों के बीच में इसको सबसे नुमाया करके और दिखा रही थी कि ये वर्दी वाला है। मैंने तो एक ही मिसाल दी है और आपने तस्लीम कर लिया कि मोमिन चेहरे में सबसे अलग है। आप अगर मुझ पे सवाल करें अलग कैसे है, मूछें औरों की भी हैं, दाढ़ियां औरों की भी हैं, तो अलग कहां हुआ? तो मेरे आका ने फरमाया वाफुल्लाह व शारिब कस शवारिब, फरमाया मूछें पस्त रखो और दाढ़ी बढ़ाओ ताकि दूसरों से अलग हो जाओ, दूसरों से। और इसी पर अगर अमल किया जाए तो कसम रब की सबसे अलग। अगर लाख दाढ़ी वाले हों लेकिन एक मुट्ठी दाढ़ी वाला गुलाम ही होगा, और अगर कम है तो नहीं। अच्छा एक बात बताएं, सिर्फ चेहरे ही की बात नहीं, मुस्तफा का गुलाम लिबास में सबसे मिला हुआ है या जुदा? अलग है ना। अब यहाँ दुश्वारी पेश यूं आती है कि ये जो हद तोड़ के मिल गए ना, हम वहीं फंस जाते हैं। भाई अल्लाह ने अलग किया, रसूल ने अलग किया, मुर्शिद ने अलग किया, गौस ने अलग किया, कुतुब ने अलग किया, आलम रब्बानी ने अलग किया, और इसने क्या किया? सबकी बात को रद्द करके हद से उस पार जाके उन जैसा। किन जैसा? मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कह सकूं। अच्छा मैं नहीं कह सकता, उसका भी एक सबब है कि उस तरफ जाकर के भी उसमें से किसी एक जैसा होता तो मैं कह देता उस जैसा। ठीक है, हद से उधर तो चला गया, लेकिन उधर जाकर के भी किसी एक जैसा बनता तो मैं कहता उस जैसा। जैसे पगड़ी बांध लेता तो मैं कहता सिख जैसा, लंगोट पहन लेता तो मैं कहता उस जैसा। लेकिन इसने तो साहब कमाल ही कर दिया, जब हद पार की तो किसी को भी महरूम नहीं किया, सबसे लिया।
तब तो अफसोस होता है कि रसूल से न लेकर के सब से लिया। बिल्कुल मैं यानी ये वो इसको अगर मैं कोई लफ्ज दूं तो ये है दर्द दिल है, और ये दर्द दिल आपके सामने रखना हमारा काम है और कबूल करना आप साहिबान का काम है। कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी खुशी होगी, और आप कितने कामयाब और कामरान हैं इसकी तो कोई हद ही नहीं। हिम्मत का काम है, बाकी कुछ नहीं साहब, हिम्मत का काम है। हम जो अभी इस वक्त जिस तरह जिंदगी गुजर रही है, तो आसानी कि इस तरह की जिंदगी गुजारने से हम सब करोड़पति बन गए, सबके महल बन गए। और अगर उस तरह चल के और उसी यानी लिबास में और उसी कायदे कानून में रहेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा फायदा कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान बहुत हुआ। सबसे अलग, चेहरे में अलग, लिबास में अलग, उठने में अलग, बैठने में अलग, सोने में अलग, जागने में अलग, खाने में अलग, पीने में अलग, मिलने में अलग, जुदा होने में अलग, शादी में अलग, मरने में अलग, आखिरी मंजिल में भी अलग, और कयामत में भी अलग, और जन्नत में भी अलग। वाह 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 वाह, क्या बात। अब सुने कि जब हर चीज में ये अलग है, तो ये जो लोगों ने मकासद बनाए इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। वाकई जो मोमिन है वो इसमें भी अलग है। दुनिया में इंसानों ने चाहे जिसको मकसद बना लिया हो, लेकिन जिसका ईमान कामिल है और जो वाकई मुस्तफा का गुलाम है, दुनिया की कोई चीज उसका मकसद हयात नहीं है। उसका मकसद हयात है क्या, तो जरा किसी दीवाने की जबान से सुन लें जो कुरान और हदीस का तर्जुमा है। मोमिन का मकसद हयात सिर्फ एक, और वो है क्या। अब यहां अगर मुझे वक्त पास करना हो तो मैं थोड़ा वक्फा करूं और आपको कहूं कि आप भी जरा सोचें। जो मोमिन है पूरी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में मकसद सिर्फ एक, मकसद सिर्फ, लेकिन वो एक ऐसा है, वो एक मकसद ऐसा है कि अगर वाकई वो मकसद मिला तो दोनों जहान मिल गए। इंसानों ने अगर 20 मकसद बनाए और अगर मिल भी गए, फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अब मेरा कोई मकसद हयात नहीं। उम्र भर मकसद मिलते रहें फिर भी पेट भरेगा नहीं। मोमिन के पास मकसद ही एक है, और जिसने उस मकसद को पा लिया तो कसम रब की, दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसकी है, रसूल भी उसका है, और खुदा भी उसका है, और आगे बढ़ के अर्ज कर दूं खुदाई भी उसकी है। सिर्फ एक मकसद। मैं थोड़ा सा यानी सांस ले लूं तब तक आप सोच लें। क्योंकि थोड़ी सी मुझे परेशानी ये हो रही है कि मैं रोशनी में हूं और आप अंधेरे में, इसलिए मेरी हिम्मत अफजाई हो रही नहीं। अब आप सो रहे हैं कि जा, मुझे तो कोई मालूम नहीं है, क्योंकि ये लाइटें तो सब हमारी तरफ है, यानी रोशनी में हम हैं। हम अगर टोपी भी उतार दें तो देखो मौलवी ने टोपी उतार दी, और जो अंधेरे में है वो अगर नंगे भी घूम रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अंधेरे में अल्लाह इस अंधेरे से बचाए। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ये कोशिश भी जगाने की कर रहा हूं, वरना मुझे गुफ्तगू करनी थी। मैंने कहा अगर मैं जरा आहिस्ता बोलूंगा तो ये अंधेरे में सो जाएंगे, इसलिए शोर ऐसा करो कि सो तो न सके। सोने नहीं दूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा तो मोहतरम से जरा कह दूंगा थोड़ा सा बढ़ा दें, पहले भी बहुत है और ज्यादा और बढ़ जाए तो अगर कोई सोया भी होगा तो जाग जाएगा। और हमारा काम ही जगाना है, अल्लाह करे कौम जाग जाए।
और अब अगर नहीं जागी तो फिर इंतजार न करे कि कोई वक्त आएगा। अब वक्त आ गया है। अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? अलम यानिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये कुरान झंझोड़ के कह रहा है, ओ ईमान वालों, क्या अब भी वक्त नहीं आया नमाजी बनने का? ये कुरान है, कुरान मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। और इन्हीं हालात को देख करके कुरान हिदायत दे रहा है कि ईमान वालों, क्या अब भी वक्त नहीं आया? क्या अब भी कामिल मोमिन बनने का वक्त नहीं आया? क्या अब भी सुन्नतें सजाने का वक्त नहीं आया? क्या अब भी अल्लाह के रंग में रंग जाने का वक्त नहीं आया? क्या अब भी रसूल की मोहब्बत में फना होने का वक्त नहीं आया? क्या अब भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बरदार होने का वक्त नहीं आया? अब नहीं आया तो कब आएगा? चाहिए कि वो झूम करके कह दे कि मौला अब वक्त आ गया है। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। अपने कहे कि लाज रखते हुए मोमिन सुबह फजर में आ जाए। और फिर मोमिन ये अहद भी कर ले कि अब सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। अब इस जिस्म पे, इस तन पे दुश्मन का लिबास नहीं आएगा। अब मोमिन के घर में शैतान नहीं बजाएगा। अब मोमिन के घर में ज़हमत नहीं बरसेगी। अब वक्त आ गया है कि मोमिन के घर में बरसेगी तो रहमत ही बरसेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शादी खाना आबादी, फैजाने महमूदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हजारों बरस जो सोए रहे और जिनके नसीब में जागना लिखा ही नहीं था वो जाग उठे, और जिसने पूरी दुनिया को जगाया वो सो जाए। ये उसी सोने का नतीजा है। अगर ये बेदार रहता और न सोता तो कसम रब की जागने वाले पे कोई आगे बढ़ के कभी ज्यादती कर ही नहीं सकता। वो कहता जाग रहा है, जाग रहा है। और जब जाग रहे थे तो महासताएं भी जो थी ना, जी बिल्कुल महासता, जो यानी महासता, ये महासता नहीं है। जी लेकिन क्या करें, वो 313 थे लेकिन बेदार थे, जागे हुए थे और जगाया मुस्तफा ने था। और आज भी कुरान कह रहा है जो रसूल दे वही लो, और जो मना करे उसे रुक जाओ, गोया जागे हुए हो। वही लो जो रसूल दे। तो ये जो पूरे शहर की नींद हराम कर रहे हैं, ये रसूल ने दिया है। और ये हैं वही जो गौस वाले। और इनमें से, हम में से अक्सर वो हैं जो हर छठी पे ख्वाजा के दरबार में, कुर्बान जाऊं तेरी अकीदत पे, तू ख्वाजा के दरबार में और तेरे आंगन में क्या हो रहा है? जी ये रसूल ने दिया है क्या? कुरान तो ये करा जो रसूल दे वही लो। और रसूल ने क्या दिया तो कोई दुश्वारी नहीं। गुजराती आप भी जानते हैं, फातिमत ज़हरा मौला अली का निकाह जो हुआ था उसमें उम्मत को मुस्तफा ने निकाह का तरीका दे दिया। क्या वहां ये सब था? है किसी में हिम्मत जो कह दे कि था? तो वहां नहीं था तो यहाँ ये सब हुसैनी है। और ऐसे पक्के हुसैनी तो दुनिया में नहीं मिलेंगे। और खास करके ये समंदर का किनारा जो है ना, इस पे सारे हुसैनी बसते हैं और बड़े पक्के। मुबारक हो हुसैनियत, अल्लाह सलामत रखे। अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं और फातिमा की कनीज़ाएं। ये हुसैनी वो कनीज़ाएं। तो जब शादी आए तो जरा उस घर की शादी को भी तो देख लिया करें ना, वहां क्या हुआ था और यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, हुसैन जिंदा हैं या नहीं? इमाम हसन, मौला अली, सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, जाफर सादिक,
इमाम अली तकी, मूसा काजिम जिंदा हैं या नहीं? जिंदा हैं। जो जिंदा होता है वो देखता भी है, और जो जिंदा होता है वो, तो क्या ये जो हो रहा है हुसैनियों के यहाँ, हुसैन नहीं देख रहे, खुश होते हैं? है किसी में दम तो फतवा दे दे कि ये देख के भी हुसैन खुश हो, और ये देख के खुश हो तो यजीदियों से जंग क्यों की थी? यजीद ने यही तो किया था। यजीद ने कहा इस्लाम नहीं, मैं ये करूंगा, और इमाम अली मकाम ने कहा नहीं होने दूंगा। इसी पे तो 72 कुर्बान हुए थे, नहीं होने दूंगा, और वो हो रहा है कहां? तो ये जरा भारी बात ज़िम्न में आई, माफ फरमा दे, मुझे हक नहीं पहुंचता, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अर्ज कर दिया, और अर्ज इसलिए किया, कोई हुसैनी न होता तो मैं भी अर्ज न करता। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, और अगर किसी को हमारी हुसैनियत देखना हो तो मुहर्रम में आ जाए। हमारी हुसैनियत अगर किसी को समझ में ना आती हो तो जरा मुहर्रम में आ जाए, हम में से हर एक के हाथ में कुरान होगा, आ जाए जरा मुहर्रम में। मुहर्रम के 10 दिन रात दिन काम काज बंद करके हम मस्जिद में नजर आएंगे, आ जाए, क्योंकि हुसैनी है। और आके देख ले, मुहर्रम के 10 दिन में हमारे बच्चे भी रोजे से होंगे, बड़े तो ये है हुसैनियत, और इसे अल्लाह सलामत रखे। खैर बात बढ़ गई, मैं ये अर्ज कर रहा था, मोमिन का मकसद हयात सिर्फ एक, और वो क्या है जो मैंने अभी तक अर्ज नहीं किया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप वहां तक पहुंच चुके। और मैंने कहा इसी को एक आशिक ने अपने अंदाज में बयान किया है, और वो इस तरह इसी मकसद को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हमें करनी है, हमें उनको नहीं, उनको भी नहीं, इनको भी नहीं, न इनको न उनको, हमें क्या करना है? यानी ये वो जो चाहे करें, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। ये है मोमिन का मकसद हयात, हमें और कुछ भी नहीं करना है, हमें पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है शहनशाह बतहा की रजा जोई। और अगर ये जुमला भारी हो तो इसका माना भी अर्ज करता चलूं, यानी हमें सिर्फ अपने आका ताजदार मदीना को राजी करना है, बस ये है मोमिन का मकसद। क्या मकसद? मुस्तफा को, मोमिन का मकसद हयात है मुस्तफा को, बस एक ही मकसद, एक ही मकसद, और ये इंसान का नहीं, ये सिर्फ उसका जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो पंजतन का गुलाम है, और जो असहाबे पाक से अकीदत रखता है, जो वलियों को मानने वाला है, जो साहिब ईमान है। सारे इंसानों में सिर्फ यही साहिब ईमान है जिसका मकसद सिर्फ एक है, और ये पूरी जिंदगी का मामला है, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे मौका खुशी का हो, चाहे मौका गम का हो, चाहे गैरों में हो, चाहे अपनों में हो, चाहे वतन में हो, चाहे परदेश में हो, चाहे हिंद में हो, चाहे अरब में हो, चाहे हरम में हो, चाहे रसूल के मुवाजहे में हो, बस हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। अब अगला मिसरा सुन लें जी जी, जिसके लिए मैं पहले ही तशरीहन कुछ अर्ज कर चुका हूं। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए, यानी हमें मुस्तफा को राजी करना है। और अगर हमने इस मकसद में कामयाबी हासिल कर ली, हमने गुलामी का हक अदा करके अगर मुस्तफा को राजी कर लिया, तो फिर नतीजा क्या हुआ? वो हो गए अपने, तो रहमते परवरदिगार अपनी। ये जुमला भी ऐसा है कि समझाना अर्ज कर दूं, यानी ऐसा नहीं कि रहमत हमें मिली, रब ने उस रहमत को हमें दे दिया,
अब तुम बांटो। अब वो रहमत हमारी हो गई, लेकिन ये रहमत हमारी कब हुई? जब मुस्तफा राजी। तो नतीजतन बात अर्ज कर दूं, यानी ये नतीजा हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा। हमें क्या करना है? ये कौन कह रहा है? मोमिन, इंसान नहीं, साहिब ईमान कह रहा है। और ये भी उन्हें मुखातब करके कह रहा है, ये जो फानी दुनिया है इसे मकसद बना के फना होने वालों, ये तुम्हारा काम है। हमारे और तुम्हारे बीच में बड़ा फर्क है। तुम इंसान हो, हम इंसान होकर साहिब ईमान हैं। और हमें वो नेमत मिली है कि रब ने फरमाया इससे बड़ी कारखाने कुदरत में कोई नेमत नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। बड़ा एहसान फरमा के और फिर रब ने फरमाया कि बस इसी एक को राजी कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तारीख है जो सदियों पर मुहित है, इस तारीख को जरा पढ़ लें। और जो कौम अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ती वो कभी कामयाब नहीं होती। जिसने तारीख से रुख मोड़ लिया उसके लिए कभी कामयाबी है ही नहीं, क्योंकि तारीख ही है जो राहें दिखाती है और कामयाबी के लिए इंसान को जज्बा भी अता फरमाती है। और जो तारीख से मुंह मोड़ ले, जो अपने उन जवानों से, उन मुजाहिदीन से, उन जानिसारों से रिश्ता तोड़ दे, फिर हरा कैसे रह सकता? फिर हरा नहीं रह सकता। सदियों पर मुहित तारीख पढ़ लें। मुस्तफा के गुलामों ने एक ही चीज को मकसद रखा और वो था आमिना के लाल को खुश करना। और जब मुस्तफा खुश हुए तो रहमत परवर दिगार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमत परवर दिगार अपनी। अब आखिर में एक बात, सिर्फ एक, और वो एक ही काफी है, क्योंकि बात ही ऐसी है। यानी हमें क्या करना है? बस काम वही करना है जो मुस्तफा को काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे। अब ये दुआ है, काम वो ले लीजिए जो या रसूल अल्लाह तुमको। मोमिन को चाहिए काम वो करे जो मुस्तफा को। अगर सिर्फ यही जुमला ही बोल करके मैं अगर सलाम के लिए अर्ज कर देता तब भी काफी था। मोमिन को काम वही करना चाहिए जो मुस्तफा को। भाई काम कोई एक थोड़े है, काम छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, कई तरह के सब काम हैं। कोई भी जो है ना काम ऐसा नहीं काम न हो। ये हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक कर रहे हैं इसमें सैकड़ों काम हो रहे हैं। उठना काम, बैठना काम, सफाई काम, पहनना काम, टाई काम, टेढ़ी मांग काम, ये सब काम है ना। और फिर सर पे भूत वाला वो अभी नया दौर चला है। हाँ, इसको मैं भाई अल्लाह करे रात में अंधेरे में नजर ना आए, वरना आदमी बीमार तो पड़ जाएगा। मरेगा तो नहीं, बीमार जरूर पड़ेगा, क्योंकि उसका हयात ही। और कुछ तो अब ऐसे हैं भाई देखो, हम लोग जो थे ना ये सफेद दाढ़ी को मेहंदी लगा के क्या करते थे, जरा थोड़ा शौक था और जायज था मेहंदी लगाना, फिर छोड़ दिया। लेकिन काले बाल हैं और उसको सफेद कर रहे हैं। अल्लाह ने बाल काले दिए हैं और ये रंग लगा करके सफेद। और वो भी सब नहीं, किसी ने पीछे, किसी ने आगे, किसी ने दाएं, किसी ने बाएं, इसने किसी ने लाल कलर लगा दिया और किसी ने एक यानी तरफ पूरा का पूरा मूंड दिया, दूसरा सलामत, और किसी ने चारों तरफ मूंड लिया, बीच सलामत। ये हो क्या रहा है? ये सब यहूदियों की देन है, यहूदियों की। ये यहूदियों का काम है। कर कौन रहा है? ये जो बच्चे कर रहे हैं 18 साल के, 20 के, ये बालिग तो है ना, मुकल्लफ हैं। क्या उनको ये हुक्म नहीं था कि जो रसूल ने दिया वही लो?
क्या ये हुक्म उनके लिए नहीं है? अच्छा ठीक है, वो ना समझ हैं तो क्या माँ बाप नहीं समझ? कम से कम वो तो उन्हें रोके कि बेटे ये तू मोमिन है। अरे कम से कम उसको इतना तो एहसास दिलाएं कि तू मोमिन है। लेकिन दिलाएगा वही जो खुद। एक ही मकसद, और क्या है? अल्लाह के रसूल की रिज़ा, काम वही करें। अच्छा फिर जब बंदा ये काम करता है, जो मेरे आका ने दिया वही लिया, और जिससे मना किया उससे रुक गया, तो फिर एक वक्त वो आता है कि मुस्तफा खुद फरमाते हैं कि ये मेरा है, ये है। यानी ये बंदा उम्र भर वही काम करे जिससे मुस्तफा राजी हो, और राजी हो जाएं तो फिर कमाल ये है कि ये अगर करोड़ मर्तबा भी कहे कि या रसूल अल्लाह मैं तेरा हूं, लेकिन इसके कहने का कोई एतबार नहीं, सिर्फ एक बार उसे देख करके और मुस्तफा फरमा दें कि ये गुलाम मेरा है, जब समझ लीजिए कि मेराज हुई, बेड़ा पार हो गया। लेकिन ये मुस्तफा कहेंगे किसके लिए? मैं बस आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि मोमिन को जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि मेरे आका फरमा दें कि ये, और ये तब कहेंगे जब मेरे आका को करेगा राजी। और आखिरी बात जो मैं करने जा रहा था ना, उस पर कर रहा हूं। ये वाकया आधे घंटे का है, मैं 5 मिनट में बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट में। और ये मेरी पूरी गुफ्तगू जो है ना उसका खुलासा है। और कोई मुझे ये न कहे कि आपने वाकया नहीं सुना, हालांकि मैं कभी कभी एक भी वाकया नहीं सुनाता। सुनाता क्या, आता हो तब न, मुझे वहां आता ही नहीं तो क्या सुनाऊं? वाकया सुनाना आता हो तब न। अब इतनी मेरी कमजोरी है, मैं वाकया यानी सुना ही नहीं, जानता ही नहीं कि कैसे सुनाते हैं। इसलिए जरा सी ये थोड़ी सी कमी रह जाती है, और दुआ करें कि अल्लाह इस कमी को पूरा करे। और चंद दिनों के बाद मैं फिर सिर्फ वाकया ही सुनाता रहूं, वाकया, और उसमें चुन चुन करके वो सुनाऊं सब जन्नती। तुम चाहे जैसे जिंदगी बसर करो सब जन्नती। ऐसी बात होती तो यहां 10 नारे लगते, और ये इतनी मैंने कोशिश की, एक भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? लगा इसलिए नहीं कि जन्नती बनाया नहीं। और कुछ लोग तो जो है ना वो बिल्कुल कसमें खा के कहते हैं तुम सब जन्नती हो, तुम सब। भाई मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है सब जन्नती हो, अल्लाह करे सब जन्नती हो, लेकिन थोड़ा सा सोच के तो सही। एक सहाबी को मेरे आका ने जन्नत दी थी, सलिर रबियत मातशा, मांग रबिया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ये हदीस है और बड़ा मुकम्मल वाकया है, 1 घंटे का। सलिर रबिया, रबिया मांग। रबिया ने जन्नत नहीं मांगी, रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह जैसे यहाँ खिदमत दे रखी है वैसे भी खादिम बना के वहां रखे, मुझे जन्नत नहीं मुस्तफा तेरी खिदमत। तो मेरे आका ने फरमाया ये तो तुझे दे रखी है, कुछ और मांग। फरमाया ये मिली तो फिर और की जरूरत ही क्या है, और की जरूरत ही क्या है? जन्नत, जन्नत। लेकिन उसी सहाबी को मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी मदद कर नमाज के जरिए। मालिके जन्नत हैं और खुद करें मांग जो मांगना चाहे, उसने जो मांगा दे दिया। फिर भी नबियों के नबी सहाबी से कहें मदद कर नमाज से, यानी तू ज्यादा नमाज पढ़। रसूल जिसे जन्नती कहें उसे भी करें नमाज पढ़, और यहाँ जाते हुए को पकड़ के कहें तेरे बाप ने पढ़ी मैं ले जाऊंगा। हद हो गई कि नहीं? तो ये हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। और पढ़ने वालों ने मैदान जंग में पढ़ी है, दुश्मन सामने खड़ा है, नमाज का वक्त आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुश्मन कत्ल करेगा, सफें बांधी खड़े हो गए। लेकिन रहमत ने कहा महबूब ये तो उन्हें मौका देना है, इस तरह सब खड़े हो जाएंगे तो ये दुश्मन सबको कत्ल कर देंगे। लिहाजा कुरान मजीद पढ़ के देखिए,
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, कुरान मजीद पढ़ के देख, सुभान अल्लाह, सुभान वहां नमाजे खौफ का जिक्र आया है अल्लाह। और रब ने फरमाया आधे जंग करें और आधे नमाज पढ़ें। 2 रकातें पढ़ के ये फिर वहां मैदान में जाएं और फिर वो आकर के 2 पढ़ें, लेकिन मैदान जंग में भी पढ़ना है। ये है नमाज। और यहाँ कौन सा मैदान जंग है कोई मैदान जंग? तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिंदगी ऐसी बसर करें कि मुस्तफा कह दें कि ये मेरा है। इस पर मैं अर्ज कर रहा था, नाम बड़ा मशहूर है और सबके दिल में बसे हुए बुजुर्ग हैं। नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी गए हज पढ़ने और हज करके और वहां से चले और फिर पहुंचे मदीना मुनव्वरा। और मदीना मुनव्वरा पहुंचे, ऐसे मौके पे पहुंचे कि बड़ी भीड़ जमी थी। हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। तो बायजीद कोने में खड़े हो गए, कोने में। अब कोने में खड़े हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। सलाम करने वालों में से पहला शख्स आया, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ा, सलाम पेश किया, हाथ उठाए और अर्ज करने लगा, मेरे आका, मैं इतना मिस्कीन गरीब रहने के लिए घर नहीं, बड़ी कोशिशें की लेकिन आज तक घर नसीब नहीं हुआ। दरबार में सवाली बन के आया हूं, घर का इंतजाम कर दें। क्या मांगा? इसने मांगा, बायजीद मुस्कुराए। इसकी नजर पड़ी तो ये जरा नाराज हुआ। इसने कहा, अगर यहाँ न मांगे तो कहाँ मांगे? मैं तो जिससे रब ने फरमाया महबूब जो भी मांगने वाला आए खाली मत लौटाना, यहाँ न मांगे तो फिर कहाँ मांगे? सारी दुनिया इस दर की सवाली है और सब सवाली हैं, अंबिया भी हैं, रसूल भी हैं, सारी उम्मतें हैं, सब मांग रहे हैं। मैंने मांगा तो बुरा क्या किया? लेकिन हजरत बायजीद मुस्कुराए, इसको बात अच्छी नहीं लगी। बायजीद देखते हैं दूसरा आया, उसने हाथ उठाए, सलात व सलाम पढ़ा। उसके बाद कहने लगा, या रसूलल्लाह बीमार हूं, मूजी मर्ज है। सारे तबीब, हकीम, डॉक्टर सब ने इलाज किया, बीमारी खत्म नहीं हुई। या रसूल अल्लाह, या शाफी अल अमराज, ओ बीमारों को शिफा देने वाले रसूल, शिफा दे दें। बायजीद मुस्कुराए, ये आगे बढ़ा। उसने भी देखा कि ये दरवेश मुस्कुरा, इसको भी अच्छा नहीं लगा। अब वो पहला जाके खड़ा हुआ तो ये भी वहीं जाके खड़े हो गए। आया तीसरा, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, 45 साल से कुर्सी के चक्कर में हूँ, 65 बरस की उम्र, हो सकता है 70 बरस 5 बरस रहे और ये उम्मीद लेके जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। दर पे आया हूं, एक बार तो कुर्सी मिल जाए। इसने दुआ मांगी, बायजीद मुस्कुराए। अब ये जो भी आया उसने यही मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने दौलत, किसी ने कुर्सी। बायजीद मुस्कुरा रहे हैं। और जब ये सब एक जगह पर जमा हुए तो सब ने मिल करके कहा कि जरा इस दीवाने से चल करके पूछें, ये बेअदबी हो रही है दरे रसूल की, यहाँ न मांगे तो कहाँ मांगे? हम मांगते हैं और वो मुस्कुराते हैं, जरा इनसे पूछें कि मुस्कुराए क्यों। मिल करके गए, हमला करके गए और बायजीद से कहा, अल्लाह के बंदे दीवाने लग रहे हो, हम मांग रहे हैं, तू मुस्कुरा रहा है। तो बायजीद ने कहा कि मैं मुस्कुराता इसलिए नहीं हूं कि तुम न मांगो, मैं भी जानता हूं कि यहीं से सब मिलता है, लेकिन मुझे मुस्कुराना इसलिए आता है कि मुझे हैरत तुम मांगने वालों पे हो रही है कि कहां मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो। आपने गौर नहीं किया? थोड़ा सा फिर से गौर कर लें। बायजीद ने कहा कि मांगने वालों, मांगना तो चाहिए लेकिन जरा ये भी तो सोचते कि कहां मांग रहे हो, कहां मांग रहे हो और कहां मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो। अब उनको भी जरा, जिसको कहते हैं लाइट, अल्लाह करे लाइट हो जाए। मैंने कहा फिर भी लाइट हुई नहीं, वो लाइट वैसे ही रही। बायजीद ने कहा, मुझे हैरत इसकी है कि तुम मांगो, जरूर मांगो, लेकिन तुमने इतना भी नहीं सोचा कि कहां मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो।
तो उन सब ने मिलकर के कहा ठीक है, हमें तो मांगना नहीं आया, जरा आप मांग के बता दें कि यहाँ क्या मांगना चाहिए, यहाँ क्या मांगना चाहिए। बायजीद ने फरमाया नहीं, मैं मांग के दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम सब जरा मांग लो, पहले तुम मांग लो। फिर वो कतार मांगते रहे, फिर मुतालिबा होता रहा कि दरवेश जरा चल करके आप मांगे। आपने फरमाया नहीं, पहले तुम मांग लो, पहले तुम मांग लो। गोया कि वो लोहे को गर्म कर रहे थे कि जब बराबर गर्म हो जाए तो मारे हथौड़ा और फिर देखे असर होता है या नहीं। यही बुजुर्गों का तरीका है, पहले तपाते हैं फिर बनाते हैं। और यहाँ हम बगैर तपाए हथौड़े मार रहे हैं। भाई वो तो भाई कोई हो महमूद शाह जिलानी जैसा, ये उनका ही काम है। और उन्होंने वाकई जिन्हें तपा करके और फिर जो बनाया, जो चाहा बना दिया, जो चाहा बना दिया। अगर बेवफा था तो वफादार बना दिया, बेनमाजी था तो नमाजी बना दिया, जाहिल था तो आलिम बना दिया, आलिम था तो मुफस्सिर बना दिया, मुफस्सिर था तो मुहद्दिस बना दिया, मुहद्दिस था तो मुफ्ती बना दिया, मुफ्ती था तो खतीब बना दिया, और कुरान पढ़ने वाला था तो कारी बना दिया, और कारी था तो किराते सभा का इमाम बना दिया। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिर्फ ऐसा नहीं कि बना दिया, नहीं, आज पाक कब्र में रह कर के भी बना रहे हैं। और समझ में ना आए तो इन आंखों से जाके देख ले, आज भी बना रहे हैं, उनका काम है। तो बायजीद ने कहा नहीं, तुम मांगो, पहले तुम मांगो। अब वो बेचारे इतने हैरान हैं कि हम मांगते हैं तो ये हंसते हैं, जरा देखें ये क्या मांगते हैं। जब देखा कि हाँ अब बिल्कुल इनका हौसला जो है वो पस्त हो रहा और ये पैमाना सब्र लबरेज हो चुका, तो बायजीद ने फरमाया हट जाओ, अब मैं मांगता हूं। सारा मजमा हमातन गोश, बायजीद खड़े हैं, सर झुका है, आंसू बह रहे हैं, दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम के गजरे पेश कर रहे हैं, जैसे कि मुस्तफा सामने है और दीवाना दीदार करके सलाम पेश कर रहा है। काफी देर सलाम पेश करने के बाद अब हाथ उठे, बायजीद के हाथ उठे। उन मांगने वालों ने बड़े गौर से सुना, देखे अब क्या मांगते हैं। बायजीद हाथ उठा के, आंखें बंद थी, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन्होंने जो मांगा मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। बीमार नहीं हूं कि शिफा चाहिए, बेघर नहीं हूं कि घर चाहिए, कुर्सी का तालिब नहीं हूं कि कुर्सी चाहिए, दुनिया का परस्तार नहीं हूं कि दुनिया चाहिए। मैं दुनिया को बिल्कुल छोड़ चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और या रसूल अल्लाह, इनको गवाह बना के कह रहा हूं कि मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए। अब तो उनकी आंखें खुली कि ये तो जन्नत भी नहीं मांग रहे, फिर क्या मांगेंगे, फिर क्या मांगेंगे। तो बायजीद ने कहा या रसूल अल्लाह, मांगता ये हूँ कि जब मैदान महशर कायम हो, अव्वलीन आखरीन मौजूद हो, मुझे रब बुलाए, मेरा हिसाब हो, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे बड़ी खताएं हुई। अल्लाह अकबर। ये बायजीद वो है जिसकी मेराज हुई है, विलायत वाली मेराज। वो ये कह रहा है कि मेरे गुनाह बहुत हैं, मेरी खताएं बहुत हैं, मौला तू अदल करे। और फिर अगर अमल तुले और मेरे अमलों में कमी हो और तू अदल से हुक्म दे फरिश्तों को कि ये गुनाहगार है, दोज़ख में ले जाओ। और मौला जब फरिश्ते मुझे लेके और दोज़ख की तरफ जा रहे हूं, तो आमिना के लाल मेरे आका, मैं मांगता यही हूं कि जब ये मंजर हो तो आगे बढ़ के फरिश्तों से कह दें छोड़ दो ये मेरा है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है साहिब ईमान। और मोमिन की ये है शान कि वो जिंदगी मन मानी करके न गुजारे, रसूल को ऐसा राजी करे कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, जहां कोई पुरसाने हाल न हो, रहमतुल लिल आलमीन आगे बढ़ के फरिश्तों से कहें छोड़ दो ये मेरा है, मेरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा हाल जो है ना, इसमें कहेंगे ये मेरा है। और ये
हुजूर का बनने के लिए यही जगह है, इसके बाद कोई नहीं बन सकता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है सुबह अजल आ जाए। तो आज की रात है, बन ले मुस्तफा का, ताकि कयामत में मुस्तफा कह दे कि ये, और अगर मेरे आका का न बना तो किसका। ये सोचने की बात, भाई टाइम बहुत हो गया ना, क्या बहुत टाइम हो गया, काफी। यानी मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैंने शुरू कब किया था, 11:30। तो बस सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और जिस मकसद से ये महफिल सजाई गई, अल्लाह इस मकसद में साहिब खाना को कामयाबी अता फरमाए। और फिर आप और हम सब मिल करके दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? अभी सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ होगी। हमारे यहाँ एक कमजोरी है जिसका मुझे कई दिनों से एहसास है। जब भी कोई दुआ मांगता है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आमीन भी कहें। बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं मांगने वाले मांगते हैं, हालांकि हमें पता ही नहीं कि दुआ कबूल नहीं होती, कबूल आमीन होती है। और यहाँ किसी ने भी नहीं कही, और नहीं कही उसकी वजह यह है कि बेचारे इतने थके कि हिम्मत ही नहीं है कि आमीन कहें। अच्छा बोले हम पसीना, और बैठे बैठे साहब इतने नाजुक हैं कि बैठे बैठे थक गए, आमीन कहने की भी हिम्मत। सुभान अल्लाह, आमीन। तो जिसको आमीन की हिम्मत नहीं, उम्मीद रखते हैं कि वो तहज्जुद के लिए उठेगा। आप भी तो सोचें, आमीन कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आमीन से ही दुआ कबूल होती है। और मैं तो अर्ज करता हूं कि सबको यक जबान होके झूम के कहना चाहिए आमीन, झूम के कहना चाहिए आमीन, ताकि ये दुआ कबूल हो। अब हम दुआ मांगेंगे, क्या मांगेंगे वो मैं बता दूं, बाकी जो चाहे मांगे, आपकी मर्जी। लेकिन जब हम हाथ उठाएं तो आप सब दिल की गहराइयों से और बिल्कुल यकीनी कामिल के साथ मांगे। क्या मांगे? कि मौला ये जो महफिल के वक्त रहमत बरसी है, ये बरसती रहे, ये बरसती रहे। यानी ये जो जिक्र हुआ, इंद जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, बेशक रहमत बरसती है, फरिश्ते आते हैं, हमारे सरों से लेके आसमान तक फरिश्ते हैं, और ये सब रब की बारगाह में जाएंगे। रहमत बरसती रही। दुआ मांगे कि बरसती, तो बंद कब होगी? भाई बरस रही है तो बरसती रहेगी, बंद कब होगी? तो बंद तब होगी जब बादल छट जाएं। बादल, और बादल कब छटते हैं? जब मुखालिफ हवा लगती है। नहीं समझे? बरसती ही रहे, बरसती रहती है, लेकिन अगर मुखालिफ हवा चली तो फिर बादल चाहे जितने गहरे हों, लेकिन मुखालिफ हवा जो है वो बादलों को बिखेर देती है, और फिर फजा भी साफ, और फिर आंगन भी साफ, पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई बरसी थी। वो हवा इतनी जहरीली, इतनी गर्म कि चंद मिनटों में वहाँ बारिश का नामो निशान भी नहीं, जरा सी तरी भी थी तो उसकी गर्मी ने उसे भी खुश्क कर दिया, और फिर वो आंगन वैसे ही पहले की तरह सूखा ही सूखा रहा। मिलकर के दुआ मांगे कि मौला वो जहरीली हवा यहाँ न चले, मोमिन के किसी घर में न चले, और जहाँ भी ये मींह बरसे, जब तक घर है बरसता रहे हुजूर के सदके में। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।